जिसमें लोन पेयर अपन इंक्लूड कर लेंगे। तो अभी जो अपन ने केस देखे ना इसमें लोन पेयर नहीं थे, इसमें लोन पेयर नहीं थे, लेकिन क्या हो यदि अपन लोन पेयर इंक्लूड कर दे, इफ लोन पेयर इज इंक्लूड, यदि अपन लोन पेयर इंक्लूड कर रहे तो क्या होगा, यदि अपन लोन पेयर इंक्लूड कर रहे तो क्या होगा। देखो तो लोन पेयर इंक्लूड कर रहे तो क्या होगा इस चीज को ध्यान रखना। तो पहली बार ध्यान रखना कि लोन पेयर निकालते कैसे हैं, किसी भी आइटम का लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो लोन पेयर निकालने का तरीका क्या होता है, लोन पेयर निकालने का तरीका क्या होता है कि लोन पेयर इज इक्वल टू, एलपी मतलब क्या होता है अपने पास लोन पेयर, तो लोन पेयर इज इक्वल टू, ठीक है ना, लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना देखो लोन पेयर ऑफ एटम, अपन को लोन पेयर निकालना है किसी एटम का, अपन को क्या निकालना है लोन पेयर किसी एटम का निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और किन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिस एटम का निकालेंगे, लोन पेयर एटम निकाल जिस एटम का निकालेंगे उसका टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। माइनस में अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक है ना, माइनस में अपन क्या करेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, अपोन में क्या कर देंगे 2। तो टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपन 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए, जिस एटम के अपन लोन पेयर फाइंड कर उसके, ठीक है ना, जिस एटम के अपन लोन पेयर फाइंड कर इसलिए। अब अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का तरीका अपन जानते हैं, इन और इन केमिस्ट्री में अपने पास पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या आती है, कुछ शेल्स होती है, अपन कुछ सेल्स पढ़ते हैं। जैसे देखो इस फॉर्मेट को ध्यान रखें, अपना इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये अपना फॉर्मूला इंपोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अपने पास कुछ शेल्स होती है जो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें सेल आती है KLMN, ये जो अपना नॉर्मल सेल होती है, इसमें अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, इसमें अपन क्या कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स का फिल करेंगे, इसमें हम 32 इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब बात आती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो लास्ट सेल्स में होते हैं, ध्यान रखना अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, लास्ट शेल में होंगे उसको बोलते हैं, शेल में होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होंगे उसको अपन बोलते हैं क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बस यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बस मेरे को नाइट्रोजन का फाइंड करना है, मेरे को नाइट्रोजन फाइंड करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की सबसे पहले बताना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना था 7 होता है, 7 होता है। अब देखो अब इसको अपन भरेंगे मान लो, तो पहले कितना भरेगा 2 भरेगा, फिर बचेगा कितना अपने पास 5 बच गए, तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होंगे तो 5 अपने लास्ट सेल में, तो लास्ट अपने पास क्या देंगे, लास्ट अपने पास क्या देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होंगे, तो जैसे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पास 5 हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का फाइंड करना है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर पास कितना होता है 8 होता है, अब इसमें भरेंगे तो 2 और 6, तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, अपना से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, अपना से इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मिटा दो इसको, नोट कर लिया इसको, मिटा दो इसको, ठीक है ना। अब ध्यान रखना अगर मेरे को अमोनिया, देखो अगर मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन, ठीक है ना, मेरे को NH3 जो देके रखा है अपने पास अमोनिया देके रखा है, और एक क्वेश्चन देके रखा अपने पास क्या वाटर देके रखा है, ठीक है ना। अगर मेरे को इसमें नाइट्रोजन का और इसमें ऑक्सीजन का अगर मेरे को फाइंड करना है क्या लोन पेयर, इस केस में क्या करूंगा लोन पेयर फाइंड करूंगा, इसमें लोन पेयर फाइंड करूंगा। तो देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का और वाटर में ऑक्सीजन का अगर मेरे को लोन पेयर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं जानता हूँ कि जो नाइट्रोजन रहेगा
ठीक है, वो इस तरह से जुड़ा रहेगा, इस तरह जुड़ा रहेगा। अब नाइट्रोजन को अपन जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा रहेगा, 3 तो हो गए। अब बचे कितने? 2 बचे, तो अपने पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, इससे अपने पास इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है ना। अब इसमें अपन लोन पेयर फाइंड करने कितने होंगे? तो लोन पेयर फाइंड करने का तरीका क्या होता है इस केस में? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5 माइनस बॉन्डेड एड्रेस कितने आपके पास? 5 टोटल है। बॉन्डेड एड्रेस में 1 2 3 है, तो बॉन्डेड 3 है, अपन 2 कर देंगे, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा पास? लोन पेयर कितना अपने पास आ जाएगा? 2/2, 2/2 कितना होता है अपने पास? तो 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अब मान लो मेरे को इसमें निकालना है, ऑक्सीजन में निकालना है, तो ऑक्सीजन में अपन जानते हैं, ठीक, इस तरह से अपना स्ट्रक्चर होता है वाटर का, ठीक है। अब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बस, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन अपने पास कितना होता है? कितना होता है? 2 और 6, तो 6 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसमें कितने होंगे? 6 हो जाएंगे, तो ठीक है 6 हो जाएंगे, तो इसमें एक यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ पे होगा, 2 वहीं पर गए। अब बचे कितने? 4 बचे, 4 बचे, तो 4 अपने पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें लोन पेयर फाइंड करना है, इसमें लोन पेयर फाइंड करना है, तो टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितने पास? 6 है। उसके बाद बॉन्डेड एड्रेस कितने पास? 2 है, क्योंकि देखो एक यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ 2 है, अपन 2 कर देंगे, तो प्लस 4 बचे, 2 हो जाएंगे, इसको काटेंगे तो प्लस 2, इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस निकालने का तरीका होता है आपके पास लोन पेयर, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लिया, इसको मिटा दो इसको, ठीक है। तो लोन पे निकालने का तरीका ये होता है, मिटा दो इसको, ठीक है। ठीक है ना, तो समझ आया ये, ठीक है ना। तो कैसे लोन पेयर निकालते समझ आया, ठीक है। अब अपन मान लो लोन पेयर काउंट कर देते हैं, तो अपन ने पढ़ा था कि अगर अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड और अपन ने क्या पढ़ा था, तो अब ध्यान रखना, हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें तो ध्यान, हाइब्रिडेशन में क्या करेंगे, उसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट करेंगे, ध्यान रखिए, उसमें क्या करेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट करेंगे, ठीक है ना, उसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट करेंगे। दूसरी बात, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डिकोलाइज्ड लोन पेयर क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर रेजोनेंस शो, देखो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर रेजोनेंस शो करता है, ठीक है ना, इसलिए पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएगा। और अपन जानते हैं कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर अपन हाइब्रिडेशन फाइंड करना, अब अपन उसमें क्या करेंगे, लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो लोन पेयर में इंक्लूड करेंगे, तो लोन पेयर की भी एक खास बात होती है, तो उसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट करेंगे, उसमें क्या करेंगे अपन, लोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट करेंगे। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर रेजोनेंस शो करता है, इसलिए पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता, इसलिए अपन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब लोकलाइज कैसा होता है, डीलोकलाइज कैसा होता है, मैं बताता हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने वाले तो उसमें लोन पेयर इंक्लूड करेंगे, तो उसमें लोकलाइज लोन पेयर काउंट करेंगे, उसमें लोकलाइज लोन पेयर काउंट करेंगे। डीलोकलाइज लोन पेयर रेजोनेंस शो करता है, इसलिए पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है।
तो नोट कर ले इसको, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, ठीक है। अब लोकलाइज कैसे रहता है और डी लोकलाइज कैसे रहता है उसको समझते हैं, उसको समझते हैं, ठीक, उसको समझते हैं। तो इस चीज को मिटा देता हूँ कि डी लोकलाइज कौन सा होता है, लोकलाइज कौन सा होता है। तो देखो अपना मान लो स्ट्रक्चर है CH3 CH2 और NH2, अपना मान लो ठीक है, प्राइमरी मैंने देख रखा है, ये देख रखा है। अब देखो अब इसकी खास बात क्या होगी कि कौन सा डी लोकलाइज होगा, कैसा लोकलाइज होगा, वो कैसे पहचानेंगे, कोई डी लोकलाइज है कोई लोकलाइज वो कैसे पहचानेंगे। तो देखो इस केस में अगर मैं देखूँ, ठीक, इस केस में अगर मैं देखूँ तो अपन को दिख रहा हो कि ठीक है नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ये जुड़ चुके हैं, ठीक है। अपन को दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं, बस एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास अपने पास क्या होता है, ये एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अपने पास एक लोन पेयर होगा। अब देखो लोकलाइज कैसे होता है, डी लोकलाइज कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे। देखो डी लोकलाइज की कंडीशन क्या होगी, डी लोकलाइज जो होता है उसकी कंडीशन क्या होगी, क्योंकि डी लोकलाइज की खास बात होती क्या है कि वो रीजनेंस शो करता है तो पाई बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है। तो डी लोकलाइज की कंडीशन क्या रहेगी कि मान लो अपने पास कोई दो एटम दे करके उनके बीच में डबल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ कोई एटम होगा मान लो एक्स, तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो वो लोन पेयर क्या होगा, वो लोन पेयर क्या होगा आगे जाके यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, ये लोन पेयर आगे चल के क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो डी लोकलाइज कंडीशन होनी चाहिए कि दो एटम होना चाहिए जिनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ अपने पास एक एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए, जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अब वो लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना के पाई बॉन्ड बना लेगा तो डी लोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक जगह पे स्थिर ना रहा, स्थिर ना रहा, डी लोकलाइज हो गया, ठीक है। इधर से उछल के इधर चला गया, पाई बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काम नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें अपने पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है कि नहीं है। अब देखो अभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, अब इससे जुड़ा हुआ जो अपने पास कार्बन है, अब इसके पास क्या डबल बॉन्ड का दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। मतलब ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ये लोकलाइज्ड की है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर की है। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर की खास बात क्या होगी कि वो हाइब्रिडेशन में काउंट होगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या करता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या करता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करता है, ठीक है ना, काउंट करता है। अब इसमें हाइब्रिडेशन में काउंट होगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान। तो एक लोन पेयर है, अब यहाँ पे जाएगा। अब देखो अब अपन को मालूम निकालना है नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन में कितना सिग्मा कितना पाई बन रहा है। देखो इसमें तो अपन जानते हैं sp3 हो जाएगा क्योंकि तो 4 सिग्मा बन रहा है, जीरो लोन पेयर sp3, इसमें 1 2 3 4 सिग्मा जीरो लोन पेयर sp3 हो जाएगा, इसको मेरे को निकालना है। तो देखो इसमें मेरे को 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड तो मेरे से दिख रहा है, ऊपर से एक लोन पेयर भी दिख रहा है, एक लोन पेयर भी दिख रहा है, तो टोटल प्लस कितने हो गए 4। अब 4 मतलब क्या हो गया, sp3 हो जाएगा। 3 तो यहाँ से अपन दिख रहे हैं, नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन पेयर यहाँ पे। अब ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि ये ठीक है ना, ये काउंट होगा, इसमें यहाँ पे sp3 हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पहला क्वेश्चन तो मान लो ये था अपना, तो ये अपन कंडीशन किसकी देखी अपन ने, ये लोकलाइज की कंडीशन देखी मान लो, ये अपन ने किसकी देखी, लोकलाइज की कंडीशन देखी मान लो अपन ने। अब मैं मान लो मैं डीलोकलाइज कंडीशन देखता हूँ, अगर मान लो मैं डीलोकलाइज कंडीशन देखता हूँ तो उसमें मान लो अपन एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अब मैंने कोई एमाइड स्ट्रक्चर ले लिया, एमाइड ले लिया। अब इसको मैं मान लो खोलता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O NH H। अब नाइट्रोजन के पास अपन जानते हैं कि एक लोन पेयर फ्री होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट एटम कार्बन है, अब इसके पास डबल बॉन्ड है, कैसे डबल बॉन्ड है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ये जो लोन पेयर रहेगा ये आगे जाके इससे जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह का बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे इसके साथ एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ आगे जाके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा कि CH3, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अपने पास, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे अपना ऑप्शन सीधा सीधा रहेगा, ऐसा ही बना सकता है, नहीं तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे ठीक है ना, जब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। मतलब ये लोन पेयर क्या होगा, ये जो लोन पेयर रहेगा
या क्या कर देगा, ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा, मतलब बॉन्ड बना देगा। तो ये जो लोन पेयर रहेगा ना वो बॉन्ड बना देगा, तो बस इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अपने पास अगर अपन इसमें देखें, अब इस केस में क्या होगा, अब ये वाला जो रहेगा ना अपने पास, ये वाला sp2 ही रहेगा। क्यों sp2 रहेगा, क्योंकि इसके पास 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे इसलिए अपने पास ये, और जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर रहेगा। जीरो लोन पेयर क्यों रहेगा, क्योंकि लोन पेयर में क्या क्या बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर, इसलिए sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जो क्लास देख रहेगा 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर, तो ये sp2 हो जाएगा अपने पास। तो ये आगे जाके क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इससे जुड़ जाएगा तो अपना इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये तो अपना क्या रहेगा इस केस में, sp3 रहेगा, ये sp3 रहेगा। और ये अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पे, तो ये sp2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके sp2 बन जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो डीलोकलाइज की कंडीशन समझे अपने, तो ये कंडीशन होती है, इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो समझ आया केस, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, ठीक है। तो इस तरह से अगर लोन पेयर कभी काउंट हो जाता है तो इस तरह से भी अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन ध्यान रखना कि जो लोकलाइज लोन पेयर रहेगा, जो लोकलाइज लोन पेयर रहेगा, ठीक है ना, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, क्योंकि वो लोकलाइज जगह पे स्थिर है। लेकिन डीलोकलाइज की खास बात क्या होगी कि वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो रिजोनेंस करके पाया बॉन्ड बना लेगा, और पाया बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता इसलिए, इसलिए, तो समझा, इसको मैं बता दूँ, ठीक है। तो देखो अब डीलोकलाइज कंडीशन का अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अपने पास ये एक स्ट्रक्चर देख रखा है, अपने पास मान लो एक स्ट्रक्चर देख रखा है वाला, मतलब अपना स्ट्रक्चर देख रखा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पायरल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पायरल बोलते हैं। बेसिक खास बात क्या है कि देखो इसके पास भी क्या है, 3 बॉन्ड जुड़े, और इसके पास भी पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। डीलोकलाइज की कंडीशन क्या होगी कि ए डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, जब ना बनता है डीलोकलाइज, और इसमें वाला बॉन्ड आके जाके बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना। अब सेम इसमें है, 3 है, 2 ये हो गए। अब देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर है, ठीक है नहीं, नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है कि नहीं, इसे इसके साथ है। अब यहाँ पे जो कार्बन है, अब ये जो कार्बन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन के पास इसे जा रहा है, जा रहा है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर है, और यहाँ पे से कार्बन है, अभी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो देखो ए और बी के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। उसके बाद इससे जुड़ा था। अब इस केस में क्या होगा, ये वाला जो रहेगा, ये वाला जो नाइट्रोजन रहेगा, ये आगे जाके यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड पेयर बना लेगा। तो इस केस में अगर नाइट्रोजन का पूछता है तो इसमें कितना हो जाएगा बस 1 2 3 सिग्मा हो जाएगा, और जीरो लोन पेयर हो जाएगा। तो इस केस में ये बनेगा कौन सा, sp2 बनेगा। ये पायरल भी क्या होगा बस sp2 होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला तो ये अपना सही था। मान लो अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, यहाँ पे मैंने मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, ठीक है, ये मिथाइल साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखना। इसके बाद देखो 3 इसके पास क्या हो गया अपना, देखो ये तो sp3 होगा, दिख रहा है अपन को, ये दिख रहा है कि ये तो sp3 होगा, ये दिख रहा है कि अपना ये sp हो जाएगा। अब इसकी खास बात करते हैं, इसकी खास बात क्या होगी, तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रखे हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर हो जाएगा, ये लोन पेयर अपना से क्या हो जाएगा। अब इस एक लोन पेयर हो जाएगा, तो इसकी खास बात क्या होगी, किससे जुड़ा, कितना डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो इससे तो 3 बॉन्ड थे, नाइट्रोजन से क्या जुड़े, एक सिग्मा तो दिख रहा है अपन को, ठीक है, एक सिग्मा दिख रहा है अपने पास, बस एक लोन पेयर दिख रहा है अपने पास, इसके पास एक लोन पेयर दिख रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये sp2
टू बन जाएगा, ये भी अपना क्या होगा sp2 बन जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए ये sp2 नहीं होगा, सॉरी ये sp होगा, sp होगा ना भाई, 2 आता है तो क्या होता है sp होता है ना, sp होता है, 4 आता है तो क्या होता है sp3, 3 आता है तो sp2, 2 आता है तो sp हो जाएगा। तो ये sp3 दिख रहा है अपने पास, ये 2 दिख रहा है sp हो जाएगा, एक सिग्मा एक लोन पे 2 हो जाएगा तो अपने पास ये sp बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 3 सिग्मा है 0 पे तो sp2 बन गया अपने पास। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो मिटा दो इसको। ठीक है, मिटा दो इसको। अब देखो एक खास केस आता है इसके अंदर पायरिडिन के अंदर, ये पायर वाला तो अपने खत्म हो कि जो sp2 बन जाता है वो sp बन जाता है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक खास केस आता है इसका पायरिडिन का। पायरिडिन कैसा होता है अपने पास, ये अपने पास हो गया क्या पायरिडिन, ये अपने पास क्या हो गया पायरिडिन हो गया, मेरे पास पायरिडिन हो गया। अब इसकी खास बात क्या है कि इसके पास देखो 3, इससे 1 2 3 बॉन्ड अपने पास जुड़े, इससे 3 बॉन्ड में जुड़े। ठीक है, अब इसके पास एक लोन पेयर तो रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा। अब अपन को देखो कंडीशन तो सेम दिख रही है कि ए डबल बॉन्ड बी है, इससे कोई मान लो एक जुड़ा इसके बाद लोन पेयर होना चाहिए, तो आगे जाके ये बन जाएगा, तो ये डी लोकेलाइट हो जाएगा, ये डी लोकेलाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो इसमें ठीक है ना 1 2 3 जुड़ा है और ये लोन पेयर इसके पास है। देखो कंडीशन तो सेम बन रही है कि नाइट्रोजन के पास ये, उसके बाद नाइट्रोजन तो पास तो क्या अपने पास। देखो इधर से देखो, इसको मत देखो, इसको देखो, इसको देखो कि नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है ना, उसके बाद इससे देखो इसके पास लोन पेयर है तो बॉन्ड जुड़ा है, इसके बाद लोन बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ से कार्बन कार्बन से एक डबल बॉन्ड जुड़ा है। ठीक है, ये तो अपन को दिख रहा है कि डीलोकेलाइज कंडीशन है, तो क्या होना चाहिए कि ये नाइट्रोजन आगे जाके अपना लोन पेयर दे देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। क्यों ऐसा नहीं करेगा, अगर मान लो ऐसा करता है, ऐसा करता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ अपने पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, और भाई इस तरह से स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल ही नहीं। अगर कभी इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाए तो क्या होगा, रिंग टूट जाएगी, रिंग टूट जाएगी। ठीक है, रिंग टूट जाएगी, और रिंग टूट जाएगी तो स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर बनाना इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर बनेगा नहीं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि इस तरह से नहीं होगा। अब इस तरह से नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें लोन पेयर क्या आएगा, इसमें लोन पेयर क्या आएगा, इसमें लोन पेयर उसी जगह पे स्थिर रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है, प्लस इसमें लोन पेयर एक काउंट होगा, इसमें एक लोन पेयर काउंट होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड तो इसमें एक लोन पेयर का होगा, तो टोटल यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो ये sp3 बना देगा। ये अपने पास क्या होगा sp3